हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ऐसे 10 बड़े क्रैशेस जो स्टॉक मार्केट के अंदर हुए हैं। यानी कि 10 ऐसे सबसे बड़ी गिरावट जो हमने अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर देखी हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो इंडिकेशंस हैं ये सब सेंसेक्स के हैं, निफ्टी के नहीं हैं। तो देखिएगा, क्योंकि आज भी बाजार के अंदर 5.94 की जो गिरावट है वो हुई है सेंसेक्स के अंदर, और ये 10वीं सबसे बड़ी गिरावट है। अगर 10th नंबर पर अगर हम देखें तो जो 10th नंबर पर गिरावट आपको दिखेगी वो ध्यान से समझिएगा, वो 10th नंबर की गिरावट आज की गिरावट ने रिप्लेस कर दी है। अब देखिएगा, सबसे पहले जो सबसे बड़ी गिरावट है वो 13.15 की जो गिरावट थी, 3943.72 पॉइंट्स की गिरावट थी सेंसेक्स के अंदर, और वो इसी साल के अंदर थी 23 मार्च 2020। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गिरावट देखी होगी। कारण क्या था? कारण था कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, और इस कोरोना वायरस के डर से ये मार्केट गिरी थी 3943.72 और 13.15 की गिरावट। और सीधी सी बात ये, इस गिरावट के अंदर सबने पार्टिसिपेट किया था, और एक फियर वाला जो माहौल था वो हमने भी देखा था 23 मार्च 2020 को। और उसके तुरंत बाद जो है अगले दिन से आपने देखा कि लॉकडाउन भी हमने फेस किया। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरावट 28 अप्रैल 1992 यानी कि 28 अप्रैल 1992, हर्षद मेहता स्कीम। ये काफी पॉपुलर स्कैम है, और 570 पॉइंट, क्योंकि उस समय लेवल कम होता था सेंसेक्स का, 12.77% की गिरावट थी। ये हर्षद मेहता ने बैंकों के साथ और रेगुलेटरी बॉडीज के साथ मिलकर एक इस तरीके का घोटाला किया था कि जहां पर कि उसको पैसे बैंक की मदद से मिलते थे, और शेयर्स के प्राइस औने पौने दामों पर, जिन कंपनीज को कोई वजूद नहीं था उनके शेयर्स प्राइस भी 2-2 महीने के अंदर, 3-3 महीने के अंदर 10-10 15-15 गुना हो गए, और वो कंपनियां वास्तव में थी ही नहीं, या वो डमी कंपनीज थी। और इस तरीके से एक बहुत बड़ी जो स्कैम जो उस समय हुआ था, वहां पे 570 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली थी। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी गिरावट 1070 पॉइंट की, 10.95 परसेंटेज टर्म्स में, 24 अक्टूबर 2008। ये साल था यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस का। यहां पर एक सब प्राइम जो है प्रॉब्लम हुई थी यूएस के अंदर, और ये जो प्रॉब्लम थी, ये रीजन मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉब्लम क्या थी। कि उन लोगों ने, जो कि वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था लेमन ब्रदर्स, उसने जो है बहुत सारा पैसा जो है उधार दे रखा था घर के लिए। और घर के लिए जो पैसा उधार दिया था, उस समय पर घर के जो प्राइसेस हैं या लैंड के और बिल्डिंग के जो प्राइसेस हैं 2008 से पहले, यानी कि 2005, 6, 7 के अंदर बहुत तेजी से बढ़ गए थे। यानी कि 10-10 गुना मकान के प्राइस होते हैं। और इन्होंने जो लोन दिया था, वो लोन जो इनका डिफॉल्ट हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि प्रॉपर्टी के प्राइस 2008 के अंदर एकाएक आधे हो गए थे। तो जो पैसा लोन का अमाउंट था वो मकान की कीमत से कहीं ज्यादा था, और लोगों ने डिफॉल्ट करने शुरू कर दिए, और जिसकी वजह से लेमन ब्रदर्स बर्बाद हो गया, और उसकी जो वर्ल्ड वाइड जितनी इन्वेस्टमेंट थी, और उसके अलावा लेमन ब्रदर्स के अलावा जो बाकी मॉर्गेज फर्म्स थी, यानी कि जिन्होंने उधार दे रखा था यूएस के अंदर, वो सब तबाही की तरफ चली गई। और उन्होंने पूरी वर्ल्ड मार्केट से जो है अपने जहां जहां भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी उनको सेल करना शुरू किया, और एक जो फियर वाले माहौल के अंदर जो है ये 2008 का जो क्राइसिस है वो जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, तो ये जो क्राइसिस था ये सब प्राइम था, लेकिन इसकी जो पहली शुरुआत हुई थी वो जनवरी में हुई थी, और ये जो है दोबारा से ये जो प्रॉब्लम सीवियर हुई थी तब दोबारा से ये लॉस हुए थे। तो ये तीसरी बड़ी, चौथी सबसे बड़ी गिरावट वो भी 12 मार्च 2020 को इसी साल में थी। यानी कि ये जो साल है 2020, ये वास्तव में जो है क्रैशेस का ईयर जो है जाना जाएगा इतिहास के अंदर। 2020 जो है बहुत बड़ी गिरावट के लिए जाना जाएगा। तो 12 मार्च थी जो 2919.26, 8.18% की जो गिरावट है, यहां पर भी जो है एक बहुत बड़ी गिरावट कोविड-19 की वजह से हुई थी। और ये जब फैलना शुरू हुआ था इंडिया में, कुछ केसेस ही मिलने शुरू हुए थे, तब ये जो पैनिक लाइक सिचुएशंस जो है यहाँ पर क्रिएट हुई थी। उसके बाद अगली गिरावट जो थी वो 2713 और 7.96 की थी। ये भी 16 मार्च को, यानी कि कुल 4 दिन बाद जो है एक बहुत बड़ी गिरावट जो है हमने देखी थी, और रीजन वही था कोविड-19। और ये 21 जनवरी जो मैंने आपको जो लेमन ब्रदर्स की स्टोरी बताई, इसका पहला पन्ना जो है 21 जनवरी 2008 को खुला था, जहां पर 1408
पॉइंट की जो गिरावट थी वो यहाँ पर देखने के लिए मिली थी, और ये जो 1408 पॉइंट की गिरावट थी ये 7.4% थी। इसके बाद अगली जो गिरावट थी वो 18 मई 2006 को थी 826 पॉइंट 6.76, और ये जो गिरावट थी इसका जो मुख्य कारण था ये बहुत बड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग थी, यहाँ पर एक मार्केट ने बहुत बड़ी रैली ली थी, और यहाँ पर कुछ ऐसे फर्म्स जिनको आप हेज फंड्स बोलते हैं, तो यहाँ पर हेज फंड्स की बहुत जबरदस्त सेलिंग हुई थी, और मैं उस समय मार्केट में जो है इन्वेस्टेड था, तो हेज फंड्स ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है फंड्स जो है निकाल लिए थे मार्केट से, और उस समय पर एफआईज का यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बोलबाला होता था, और वो जिधर चाहे उधर मार्केट को घुमा सकते थे। आज भी उनका अस्तित्व है, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन उनका असर आज थोड़ा कम है जो उस समय हुआ करता था। उस समय पूरे जो है एफ आईज की यानी कि एफ आई आईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसे से मार्केट चला करती थी, और उनके जो हेज फंड्स थे उन्होंने पैसा निकाला था, और वहां पर ये गिरावट हुई थी 826 पॉइंट की 6.76, और वो हेज फंड्स ने जो है वो गिरावट पूरे इंडिया के अंदर नहीं बल्कि एशिया की जो मार्केट थी उसमें भी वो गिरावट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो अगली गिरावट थी वो 17 मार्च 2008 को थी, ये 6.03। जब जनवरी में मार्केट गिरे थे तो जनवरी में मार्केट गिरने के बाद दोबारा से फरवरी में रिकवर हो गए थे, जैसा देखिएगा इस साल हुआ। इस साल क्या हुआ था, मार्केट क्या हुई थी जनवरी में, अभी यहाँ पे 2008 में देखो जनवरी में गिरी, फरवरी में चढ़ी, मार्च में फिर गिर गई। सेम सीन यहाँ पे हो रहा है, मार्च में गिरी, अप्रैल में चढ़ गई, मई में फिर गिरावट का दौर शुरू हो रहा है। देखिएगा 17 मार्च 2008 फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, वही साल है, एक बार मार्केट गिरी 1408 पॉइंट, उसके बाद फरवरी में चढ़ी, फिर मार्च में दोबारा से गिरी 951 पॉइंट 951.603% की गिरावट। फिर था अगला साल 24 अगस्त 2015, ये तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा यहाँ पर कि ये जो पीरियड था 2014 में एक बहुत बड़ी रैली जो है इंडिया के स्टॉक मार्केट में देखी थी। नरेंद्र मोदी जी की जीत की खुशी के अंदर ये जो है रैली आई थी, और उस रैली के बाद क्या हुआ था, सब लोगों ने शेयर्स खरीद लिए थे, और ये लगता था कि अब जो है इंडिया का पूरा जो है काया पलट जो है हो जाएगा। और मोदी साहब से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों की वजह से जो मार्केट के अंदर एक रैली हुई थी, और वो रैली ऐसी रैली हुई थी कि वहां पर जो शेयर प्राइसेस हैं वो 5-5 10-10 गुना भी जो है होते हुए नजर आए थे। और उसके बाद जब 2015 के अंदर उसकी जो प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली की जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो उस रैली के बाद जो करेक्शन आती है वो भी एक बड़ी करेक्शन होती है। तो यहां पर भी ये जो रैली थी 1624 पॉइंट की, ये करेक्शन भी एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन थी, जो 2014 के अंदर मोदी जी के जीतने की वजह से जो रैली बनी थी, जो जनवरी 2014 से एक तरीके से स्टार्ट हो गई थी, और जिसको बाद में पिकअप मिला था मई के महीने से, जब जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुई थी इलेक्शंस की, और उसके बाद जब बीजेपी ने जो है गवर्नमेंट बनाई थी अपनी, और उसके बाद ये उम्मीद थी कि एक स्थायी गवर्नमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है इंडिया को मिल रही है और सिंगल पार्टी के साथ मिल रही है, तो वहां पर जो एक तेजी आई थी, और मार्केट के अंदर जो बाजार के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और उस उम्मीदों से बाजार बहुत तेजी से जो है बढ़े थे। 6,500 से लेके 7,500 8,000 8,500 तक के जो है निफ्टी ने जो है लेवल टच किए थे। उसके बाद जो करेक्शन आई थी 1624 पॉइंट की जो करेक्शन थी, ये सेंसेक्स की थी, 5.93% जो है गिरावट थी। और उसके बाद 9 नवंबर 2016, इसको आप कोई नहीं भूल सकता, ये आप सब लोग जानते हैं, डीमोनेटाइजेशन। ये डीमोनेटाइजेशन, दिवाली का त्यौहार मनाया हमने, दिवाली फेस्टिवल के बाद 9 नवंबर आया, और मोदी साहब ने रात को 8 बजे खड़े होके एक ही बात बोली कि तुम्हारी जेब में जो नोट है 500 के और 2,000 रुपए के, इनकी कोई औकात नहीं है, रात के 12 बजे तक चला सकते हो तो चला लो, उसके बाद ये कागज है और इसकी कोई कीमत नहीं है। और लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और जिन लोगों के घर में बहुत सारा जो कैश पड़ा हुआ था और बहुत सारी जो प्रॉपर्टी के अंदर जो डील्स हुआ करती थी वो सब कैश में हुआ करती थी बहुत बड़े जो, और वहां पर जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर लोगों ने जो है इस बात को समझा कि भाई साहब ये हमारी इकोनॉमी को बहुत तेजी से स्लो डाउन कर देगा, और वहीं पर ये जो गिरावट थी 1689 थी, और 5.9% की जो गिरावट थी वो हमें 2016 में देखने के लिए मिली। तो ये जो गिरावट थी ये आपको याद भी होगी। तो इस गिरावट से, अगर डिमोनेटाइजेशन की गिरावट की अगर हम बात करें 5.90, तो आज की जो गिरावट है हमारी
दो के अंदर जो है 4 मई के अंदर हुई है, ये 5.94 की है। तो अगर आप देखेंगे तो आज की जो गिरावट है, अगर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो हमने डीमोनेटाइजेशन वाली जो गिरावट है उससे बड़ी गिरावट आज हमने देखी है। और अगर आप जो यहाँ पर अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ये जो गिरावट है ये आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा 23 मार्च कोविड की 13.15, हर्षद मेहता 28 अप्रैल, और उसके बाद 24 अक्टूबर यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस, 12 मार्च कोविड 19, 16 मार्च कोविड 19, 21 जनवरी यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस, 18 में मैं आपको एलोबरेट कर चुका हूँ, 17 मार्च यूएस फाइनेंशियल, 24 अगस्त 2015, 9 नवंबर डीमोनेटाइजेशन। तो इस तरीके की ये जो गिरावट है हमने बाजार के अंदर देखी। और ये जो गिरावट है देखिएगा ये मार्केट का एक रूप है, मार्केट गिरेंगी तभी तो चढ़ेंगी, अगर गिरेंगी नहीं तो चढ़ेंगी कैसे। तो गिरना चढ़ने के लिए जरूरी है। तो सीधी सी बात यहाँ पर आपको यही मैं बात बताने जा रहा हूँ कि जो मार्केट गिरती हैं चढ़ती हैं तभी मार्केट होती हैं। तो मार्केट के अंदर ये जो चलना गिरना और चढ़ना जो है दोनों आप देखेंगे आगे भी, और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर पेन बना हुआ है। और इस पेन के साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि ये जो गिरावट है ये कभी कभी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और कभी कभी फंसाने वाला काम करती हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये इस अपने पिछले 3 महीनों का चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थे हम दूसरे महीने के अंदर यानी कि फरवरी में हम टॉप पे थे, और ये देखिएगा ये, और यहाँ पर अब हम कहाँ पर आ गए। तो सिंपल सी बात ये है कि जो मार्केट है वो अपना काम करती है। तो इस गिरावट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम 24 तारीख और तीसरा महीना ये हम यहाँ मार्केट के लो पॉइंट पे थे। अगर आप देखेंगे तो 24 तारीख तीसरा महीना, और यानी कि 24 तारीख को यानी कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ मार्केट ने अपने जो है लो लगाए थे। ये देखिएगा ये सेंसेक्स का जो पॉइंट है, उसके बाद जो है हमने एक अच्छी तेजी जो है देखी। और उस तेजी के अंदर हम बात करें तो ये जो तेजी हमने देखी वो ये एक तरफा तेजी थी, और ये तेजी जो एक तरफा तेजी थी ये आज इसकी जो है गिरावट हुई है। अब देखते हैं कि आगे गिरावट जारी रहेगी या रुक जाएगी। तो आज ये 4 मई की जो गिरावट है ये आप भी जो है चार्ट पे देख सकते हैं, ये आज की गिरावट है, ये जो आज गिरी है मार्केट। तो ये जो गिरावट है आज, अब ये देखिएगा कितनी कंटिन्यू रहती है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।